एक सीधी और सच्ची बात जो है आप लोगों से करना चाहता हूँ। आप लोगों के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं मुझे पता है और शायद कई लोगों को लगे कि मैं उनका जो है टाइम वेस्ट कर रहा हूँ ये वीडियो बना के। मैं आपको बोल दूँ कि अगर आपकी प्रिपरेशन सही चल रही है ना, आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, आप जाइए। वो लोग जो प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे और एक स्पेसिफिक रीज़न की वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उस रीज़न की वजह से अगर आप प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं तो बस वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। वो रीज़न मैं बताने जा रहा हूँ। ये मुझे मेरे पॉडकास्ट के एक एपिसोड के दौरान पता चला। सीए राहुल गांगुली से मेरी बात हो रही थी, उनका एपिसोड जल्दी हम लोग रिलीज़ भी करेंगे। एंड आई रियलाइज़ कि मेरे पास भी जो बहुत सारे मैसेजेस आते हैं उसका अंडरलाइंग इशू जो है वो यही है। और वो अंडरलाइंग इशू क्या है कि सर हम पढ़ नहीं पा रहे, और इसलिए नहीं पढ़ पा रहे क्योंकि हम ये सोच रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे अगर मैं क्लियर नहीं कर पाता या क्लियर नहीं कर पाती तो अब यहां से देख लीजिए, अगर आपका ये इशू है तो आगे वीडियो देखिएगा, अदरवाइज प्लीज एग्जिट कर दीजिए। इसमें सिर्फ उन स्पेसिफिक लोगों से मैं बातचीत करने वाला हूं जिनको ये लगता है कि मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, और उस चक्कर से मैं पढ़ नहीं रहा हूं। राइट। तो मेरी बात हुई सीए राहुल गांगुली से, उनका एपिसोड रिलीज होगा बट उसमें भी हो सकता है एक हफ्ता लग जाए, कुछ समय लग जाए, तो आपके एग्जाम्स में और प्रॉब्लम ना आए, इसलिए मैं बात जो आपसे जल्दी कर रहा हूं। आपको पता है उनके साथ ये प्रॉब्लम इतनी हो गई थी कि वो इसकी वजह से डिप्रेशन में जाने लगे और उन्होंने फिर डॉक्टर्स का जो है सहारा लिया इससे बाहर आने के लिए। राइट। हम इस मुद्दे पे भी आएंगे। मैं अब आगे जो भी बोलने जा रहा हूँ, देखो भाई, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई साइकाइट्रिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई प्रोडक्टिविटी मोटिवेशनल गुरु नहीं हूँ। मैं आपको वो बातें बताने की कोशिश करूँगा जब मेरे मन में ऐसे थॉट्स आते थे तो मैं क्या करता था। पहली बात, मेरे मन में ये थॉट्स बहुत ही कम आए, पता नहीं क्यों, बट बाय डिफ़ॉल्ट मेरे मन में बहुत ही कम थॉट्स आए। बट जब भी मेरे मन में ऐसा कुछ आता है कि लोग क्या कहेंगे, तो मैंने इसका एक तरीका निकाल रखा है। वैसे काफ़ी फेमस है, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, जो 2005-6 से जो है मैं डायलॉग सुनता आ रहा हूँ। लेकिन सॉल्यूशन क्या है कभी कोई नहीं बताता। ये बोलते दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी बताता हूँ। राइट। एंड प्लीज़ इसके क्रेडिट्स के पीछे मत लड़िएगा, किसका डायलॉग है किसका डायलॉग नहीं है, किसी को नहीं पता है किसका डायलॉग है। ये मेरे को लगता है 1960 से 1940 से चलता हुआ आ रहा होगा, तो भूल जाइए। मैंने इसका एक सॉल्यूशन निकाला और जिसने मेरे लिए बहुत काम किया। मुझे बाई चांस कभी ऐसा फीलिंग आती तो मैं क्या करता था, लंबी गहरी सांस भरता था और जोर से बोलता था, भाड़ में गए लोग। बस याद रखिएगा, जितने भी लोग हैं वो भाड़ में गए, इंक्लूडिंग अगर आपको कोई फैमिली मेंबर भी आपको लगता है कि भाई बहुत परेशान करेगा आपको आपके रिजल्ट पे, तो वो भी भाड़ में गया। राइट। जो जेन्युइनली आपके वेल विशर्स हैं वो आपको कुछ नहीं कहेंगे, प्रोवाइडेड दैट आप एफर्ट्स अच्छे कर रहे हैं। उनको चिंता होती है आपके एफर्ट्स की। जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ आपके एफर्ट्स मीडियोकर नहीं होने चाहिए, और आपसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट है, आप अपने आप को आपके एफर्ट्स पे जज करिएगा। अब भाड़ में गए लोग कहने के बाद ये मत सोचना कि भाई साहब भाड़ में गए लोग तो चलो मैं पढ़ना ही बंद कर देता हूँ, तो बेटा फिर भाड़ में कौन जाएगा आपको पता है ना। तो इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ए, आप अपने एफर्ट्स करते रहो, बी, आपको जब भी ये थॉट आए, जो मैंने भाई फंडा अपनाया वो अपनाया। बाकी अगर आपको बहुत ज़्यादा सीरियस इशू है तो डेफिनेटली आपको एक प्रॉपर प्रोफेशनल को जो है वो मिलना चाहिए और उससे अपने इश्यूज डिस्कस करने चाहिए, और इसमें भी कोई बुराई नहीं है। इसमें भी कोई बुराई नहीं है। राहुल से जब मेरी बात हो रही थी, राहुल इज़ ऑल्सो बॉडी बिल्डर एंड अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। राहुल ने बोला कि जैसे हमारे शरीर में कोई अंग में कोई दिक्कत चल रही होती है, हमारी तबीयत कभी खराब होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, वैसे ही अगर आपके साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो बहुत ऊपर के लेवल तक पहुंच चुकी है तो प्लीज़ डॉक्टर को कंसल्ट कर लीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। अब इसका मैं दूसरा थॉट भी दे रहा था कि आपको मैं कैसे समझाऊं। तो मैंने इस पर पहले भी एक बार बोला हुआ है, समझ लीजिए कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं और क्रिकेट जो आप खेल रहे हैं ना उसमें आप आउट ही नहीं हो सकते, तो कोई कौन क्या ही कहेगा। बस आपने शॉट्स अच्छे लगाने, आपने अपना एफर्ट करना है। ऐसे नहीं बॉल आ गई तो ऐसे खड़े हो गए सामने, हाँ आ जा बॉल आ जा, आउट तो हो ही नहीं सकता, नहीं। हमने खेलना वैसे ही है, टीम को जितवाने के लिए, हमने जीतने के लिए ही खेलना है। बस हमने आउट होने की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे आउट हो ही नहीं सकते, बिलीव भी नहीं हो सकते। और मैं आपको पर्सनल एश्योरेंस दे रहा हूं, अगर आप लोग मेहनत प्रॉपर कर रहे हैं, अगर आप लोग अपने एफर्ट्स पूरे कर रहे हैं, तो आपके 90% से ऊपर चांस हैं एग्जाम्स को क्लियर करने के। 95-99% तक चांस है आपके। राइट। अब ये एक विशियस सर्कल में जो आप फंस गए हैं कि मैं पढ़ इसलिए नहीं रहा हूं क्योंकि फेल हो जाऊंगा, तो ये लोग क्या कहेंगे मैं ये सोचने में लगा हुआ हूं। अब सोचिए कितनी गलत है अपने आप में ही। फेल हो जाओगे तो लोग क्या कहेंगे इसलिए पढ़ नहीं रहे, और पढ़ नहीं रहे तो उससे क्या होगा, क्या होगा उससे, उससे भी तो आप फेल ही होंगे, है ना। तो अपने माइंड को समझाइए, अपने माइंड को समझाइए कि देख बाबा, बात ऐसी है कि पढ़ेगा नहीं तो फेल होगा, और फेल होगा तो उसके बाद जो है प्रॉब्लम्स आएंगी। और मजे की बात, हो सकता है लोग कुछ कहें भी ना, सिर्फ आपका थॉट ही हो सकता है कि हाय लोग क्या कहेंगे। राइट। अरे लोग बड़ी बड़ी बातें भूल जाते हैं, लोग बड़े बड़े क्राइम्स भूल जाते हैं, लोग बड़ी बड़ी घटनाएं भूल जाते हैं,
तो आपका फेल होना उनकी लाइफ के लिए कोई बहुत बड़ा इवेंट नहीं होने वाला है। तो इस नोशन को माइंड से हटाइए कि लोग क्या कहेंगे, जो कहेंगे वो भाड़ में गए, और जो नहीं कहेंगे भाई साहब वो नहीं कहेंगे, बस बात खत्म। आपको अपना माइंडसेट बदलना है। अगेन मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे नहीं पता वो माइंडसेट कैसे बदल सकता है, बट मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि आपको अपना माइंडसेट बदलना है। अपने माइंड को यही समझाना है कि भाई लोग कुछ भी कहते रहें, मैंने अपना फोकस रखना है किसके ऊपर, मैंने अपना फोकस रखना है अपने एफर्ट्स के ऊपर, अपनी पढ़ाई के ऊपर, राइट। और आपको पता है एक बात और बताता हूं मैं, कि लोगों के कहने के बाद सक्सेसफुल होने का मजा ही कुछ और है। देखिए हर चीज को आपने कंस्ट्रक्टिवली लेना है। इसका मतलब ये नहीं हाँ पहले फेल हो जाता हूं, लोगों को कहने का मौका देता हूं, फिर मैं पास होकर दिखाऊंगा, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन अगर लोग कुछ कहेंगे आपको ऐसा लगता है, तो उनके कहने के बाद, वो अभी भी मन मन में कह रहे होंगे ना, उनके कहने के बाद सक्सेसफुल होने का मजा ही कुछ और है, बिलीव मी, राइट। करके दिखाना कि देखो हमने करके दिखा दिया, है ना। और बाई चांस अब आप कहोगे सर मेरे जीवन में तो कोई ऐसा है ही नहीं कि जो कुछ कह रहा हो, तो मैं आपको कह रहा हूं कि ठीक है, तो आपने अपने लिए करना तो है ही ना। अल्टीमेटली मैं आपको एक बात और बता देता हूं दोस्तों, कि आपके जीवन में बहुत चुनिंदा, बहुत सिलेक्टिव लोग होंगे जिनके लिए आप कुछ कर रहे हो, और उसमें सबसे पहला व्यक्ति होना चाहिए आपको खुद अपने लिए कुछ करना चाहिए। फिर आपके बहुत नियर एंड डियर वंस होंगे जो आप पे जान छिड़कते हैं। आपके माता पिता हो सकते हैं, आपका कोई एक आध दोस्त हो सकता है, कोई एक आध क्लोज वन हो सकता है। तो उनको माइंड में रखो ना, और वो तुम्हारे लिए मैटर भी सबसे ज्यादा करते हैं। और तुम उनको, एक और बात सुन लो, उनको माइंड में ही क्यों रखना जो तुम्हारे लिए मैटर नहीं करते। मुझे बताओ, उनको माइंड में ही क्यों रखना जो तुम्हारे लिए मैटर नहीं करते। तुम्हारे पड़ोस में रहने वाला गौतम, जिसने तेरे नाम जैसे हेयर स्टाइल बना रखे हैं, जिसके खुद छठी पास होने में 6 अटेम्प्ट लग गए, वो तुम्हें जज करेगा कि तेरे से सी नहीं हो पाई। कौन होता है वो। और मैं कहता हूं कि अगर गौतम आईआईटी वाला भी है, आईआईटीएन भी है, उसने आईआईटी निकाल लिया, आईएम्स निकाल लिया, उसका 1 करोड़ का पैकेज है, वो तुम्हें जज करेगा क्या। उसे नहीं पता ना तुम कहां पे स्टैंड करते हो, तुम्हारे साथ क्या डिफिकल्टी है, राइट। और प्लीज इस बात को मानिएगा, कई बार सिर्फ हमारा नोशन होता है। जैसे कभी कभी होता है ना, पार्टी में जाते तो हम सोचते हैं हाय सब हमें ही देख रहे हैं कि हम कैसे लग रहे हैं। कोई नहीं देख रहा होता तुम्हें, नहीं हो तुम इतने हॉट, ठीक है ना। तो प्लीज इसकी वजह से आपकी प्रिपरेशन में अड़चन नहीं आनी चाहिए। और अगर आपके पास इसका कोई सॉल्यूशन है, देखो मैं भी आपके जैसा ही हूं ना, अगर आपके पास इसका कोई सॉल्यूशन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और याद रखिएगा, जो व्यक्ति खुल के खेलता है ना अपनी लाइफ में, वो जीतता है। और जो व्यक्ति दब के खेलता है ना, वो नहीं जीतता है। तो खुल के खेलिए अपनी इस पारी को, खुल के खेलिए अपनी इस इनिंग को। अभी भी समय है, फोड़ दोगे। मैं बता रहा हूं तुम्हें, बहुत बढ़िया टाइम है अभी भी पढ़ने का, फोड़ दोगे तुम लोग, राइट। आप में से अगर किसी ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, अपने दोस्तों की हेल्प करिएगा, है ना। तो लगते हैं भाइयों, लगते हैं, हार नहीं मानेंगे, पूरी जान लगा देंगे, जितना समय पढ़ सकते हैं पढ़ेंगे, अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखेंगे और पढ़ाई करेंगे। 3 काम है हमारे पास, दैट्स इट। बल्कि 2 ही हो गए, फिजिकल मेंटल हेल्थ एक ही मान लो और साथ में पढ़ाई मान लो, है ना। तो बस ये जो हमारे काम है, हमें इसको एग्जीक्यूट करते जाना है, कुछ नहीं सोचना है। घोड़े की तरह भाई साहब आंखों पे लगा लो पट्टी, सीधे सीधे चलते जाओ, ठीक है। चलो टेंशन ना लो, मुझे पता है एग्जाम्स आ रहे हैं, थोड़ा बहुत एंजाइटी नेचुरल है, लेकिन इन एंजाइटीज को ना अपनी पावर बनाने की कोशिश करो। इनकी वजह से पढ़ाई छोड़ दोगे तो बेटा रिजल्ट फिर आपको पता ही है क्या होने वाला है, ठीक है। चलो विद दिस नोट, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।